हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेके टुडे पे। ठीक है, तो होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जेके बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम तो अभी दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी आ रहा है, तो नए साल में ज़रूर होगा आपका। फरवरी मार्च के अंदर ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। लेकिन आज जो हमने प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से छोड़ी है तो वो कंप्लीट करेंगे। तो एंशंट हिस्ट्री के हम यहाँ पे 100+ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मेडिवल के भी करेंगे, मॉडर्न के भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे आज हम करने वाले जो हैं वो हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो जेके टुडे के चैनल को आपने करना है बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, और पास का ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट की जो जॉब्स की अपडेट होगी, एग्ज़ाम की अपडेट होगी, और जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, यानी कि एक बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, तो शुरू कीजिए इसको पढ़ना। यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट। अब कौन सी यूरोपियन की कंट्री थी जिसने क्या किया था, ट्रेड स्टार्ट किया था इंडिया के साथ सबसे पहला? ठीक है, तो वो जो राइट आंसर है आपका वो है सी, यानी कि पोर्तुगल पहली कंट्री थी जिसने ट्रेड स्टार्ट किया था इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अराइवल ऑफ वास्को डगामा इन कालीकट। जब वास्को डगामा फर्स्ट बार आए थे इंडिया कालीकट में, तो कौन से साल में आए थे वो आए थे 1498 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ द पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे फर्स्ट पोर्टुगीज जो गवर्नर थे इंडिया के और वाइसरॉय थे पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये थे जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर थे इंडिया के, और वाइसरॉय भी थे किसके, पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी हु केम टू इंडिया स्टेट जहांगीर कोर्ट। 1609 से 1611 में फर्स्ट एम्बेसडर जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जो आए थे और जहांगीर के कोर्ट में रुके थे 1609 से 1611, तो वो कौन थे? वो थे आपके कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1614 में सर थॉमस रो इंस्ट्रक्टेड बाई, किसने इंस्ट्रक्टेड किया था सर थॉमस रो को? ठीक है, टू विजिट कोर्ट ऑफ जहांगीर, ताकि वो जहांगीर के कोर्ट में क्या कर सके, विजिट कर सके इंडिया में। ठीक है, तो वो किसने किया था? वो किया था आपके जेम्स फर्स्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने खोली थी तो मद्रास में, कौन से साल में खोली थी वो खोली थी 1639 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 1619 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडियन कंपनी। 1619 में जहांगीर ने क्या किया, कंपनी को परमिशन दे दी, ठीक है, ट्रेड करने के लिए इन हिज टेरिटरीज एट, और कहाँ पे दी थी वो परमिशन? वो दी थी आपकी सूरत और हुगली में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि जो 1661 में कंपनी ऑब्टेन्ड हुई थी चार्ल्स टू विच ही गॉट एज ए डोवरी, जिसको दहेज में मिली थी चार्ल्स टू को। ठीक है, तो क्या मिली थी दहेज में? बॉम्बे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है ये कि 1661 में जो है चार्ल्स टू को क्या मिला था दहेज में? बॉम्बे। विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ इन इंडिया, अर्लीस्ट सेटलमेंट कौन सा है? वो है आपका मुसलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर विच कैम इनटू व्यू आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी। कौन सी पावर आ गई जबकि मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ था? तो वो थी मराठा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करो वीडियो को, उससे मोटिवेशन मिलता है, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हु रेफर्ड एज पेशवा ड्यूरिंग द मराठा रूल इन इंडिया।
किस मतलब पेशवा किसको कहा जाता था मराठा रूल में? जब मराठा रूल होता था इंडिया में, पेशवा किसको कहा जाता था? तो वो है आपका चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? पेशवा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है। बैटल ऑफ पासले जो 1757 में हुई थी, विच इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस। कौन सा इंडिपेंडेंट नवाब और बंगाल का था जो वो उसको डिफीट किया था और किल किया था किसने? ब्रिटिश फोर्सेस ने। तो वो था सिराजू दोहाल, सिराज उद्दौला। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पे है। बैटल ऑफ वांडीवाश इज कब हुई थी? बैटल ऑफ वांडीवाश का साल कौन सा है? तो वो है आपका 1760। बैटल ऑफ बक्सर, ये इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और ये कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 1764 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वॉरेन हस्टिंग्स अपॉइंट किए थे गए थे गवर्नर इन 1772। तो कौन से मतलब स्टेट के यहाँ पे उनको गवर्नर जो है बना दिया गया था? तो वो है बंगाल। अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट है तो कौन से साल में आया था रेगुलेटिंग एक्ट? ठीक है, तो वो है आपका 1773। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताता है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, इन विच ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर प्लेस मेंशन बिलो। मतलब कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्रिटिश ने अपने इस्टेब्लिश किए थे सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे ये हैं हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हुए। तो जो राइट आंसर है इनमें से वो है, पहले उन्होंने सूरत में किया, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में और फिर कलकत्ता में। और आपका ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेगिटिमेट मास्टर्स ऑफ बंगाल सूबा। इनमें से कौन सा इवेंट था? वो था आपका बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स कवर की थी? वो है आपकी झांसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज। क्या इमीडिएट कॉज था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, इमीडिएट इसका कॉज क्या था? तो वो था यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज। जो ग्रीस की कार्टिलेज यूज़ की गई थी जो भी, तो उसके वजह से ही इमीडिएट कॉज हुआ था किसका? 1857 के रिवॉल्ट का। ग्रीस कार्टिलेज इसलिए क्योंकि मतलब बताया जाता था कि उसमें जो पिग होता है या फिर कव होता है उनका वो कुछ फैट्स यूज़ करके वो बनाते थे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहें, एक लाइक अपना देते रहिए। तो हु सेट अप द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो किसने सेटअप किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में? तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आजकल आपने IAS, IPS, UPSC, IFS के बारे में तो सुना होगा, लेकिन पहले ऐसे कौन इंसान थे जिन्होंने इंडियन का सिविल सर्विस एग्ज़ाम यहाँ पे पास किया था, ठीक है। तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। वो फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने UPSC क्लियर किया था। परमानेंट सेटलमेंट वाज इन्फोर्स्ड। कब इन्फोर्स किया गया था परमानेंट सेटलमेंट? तो वो किया था 1793 में। सब्सिडरी अलायंस को कब इंट्रोड्यूस किया था? मतलब वाज इंट्रोड्यूस बाई, किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को? तो वो किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने। लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोलता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाउंड द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज है उनने क्या किया था? एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल की बनाई थी 1784 AD में। तो उन जज का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? सर विलियम जोन्स, ठीक है। 26 क्वेश्चन हमारे पास है। विद
विच द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड। वुड डिस्पैच जो है 1854 का किसके साथ यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो वो जो कनेक्ट है वो है आपका एजुकेशन के साथ। 27 क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदू विडो री मैरिज एक्ट इलेक्टेड। हिंदू की जो विडो है री मैरिज जो एक्ट है तो कब से शुरू हुआ, वो हुआ आपका 1856 से। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, इसके ऊपर हमने एक और क्वेश्चन भी अभी किया है, तो वो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। सिपोय इम्यूनिटी वाज इन द ईयर, किस साल में था ये सिपोय इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका 1857 में। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारी अभी जो अपोजिशन की पार्टी भी है, ठीक है। और ये कब फॉर्म्ड हुई थी, ये हुई थी 1885 में। और किया किसने था इसको फॉर्म, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अभी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। खिलाफत मोमेंट ऑफ मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है, जो खिलाफत मोमेंट है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ तुर्की हु वाज खलीफा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब खिलाफत मोमेंट यहाँ पे इसीलिए हुई थी क्योंकि रिस्टोरेशन क्या करना था, सुल्तान को करना था तुर्की के जो कौन से खलीफा थे मुस्लिम वर्ल्ड के, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो इंडिया में पब्लिश हुआ था, तो वो था आपका बंगाल गैजेट, हिक्केस वाला। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो, वेरी इंपॉर्टेंट मानो जो मानो, लेकिन पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गैजेट, ठीक है, हिक्केस का। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, हु ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडिया पास्ट। तो किसने कोशिश की, तो वो की थी मैक्स मुलर ने, ठीक है। मैक्स मुलर ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडिया पास्ट। हु रेज द स्लोगन बैक टू वेदास। ये जो स्लोगन है बैक टू वेदास किसने रेज किया था, ये किया था आपके स्वामी दयानंद ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय वाज फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, ये थे आपके ब्रह्मा समाज के फाउंडर। राजा राम मोहन राय वाज गिवन द टाइटल राजा बाई द, किसने दिया था राजा का टाइटल उनको, तो वो दिया था मुगल्स ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था मुगल्स ने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो थे जिनका जन्म 22 मार्च 1772 में हुआ था, कहाँ में हुआ था, विलेज राधानगर, डिस्ट्रिक्ट हुगली। और ये कहाँ पे पड़ता है, यह पड़ता है आपका आसाम में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम 37 से आगे और क्वेश्चंस इस पे करेंगे। मैंने आपको बोला कि हम कम से कम 200 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री पे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पे 200 क्वेश्चन। और ये आपका 10th 12th लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा, तो और जेके भी स्पेशली पुलिस बॉर्डर बटालियन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो कृपया ध्यान से इन क्वेश्चन को देखें, हम रिवीजन भी करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जेके टुडे को, ठीक है। और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कन्फ्यूजन है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़रूर हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी अकाउंट आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक है इस चैनल के अबाउट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।